आज मैं यह चैलेंज करने जा रहा हूं कि मैं पता लगाऊं कि इंसान शैतान के काबू में कब गिरता है। जब हम इंसान की कमजोरी के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम अपनी जाती जद्दोजहद और कमजोरियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस डायनेमिक का एक और पहलू भी है, वो बाहरी ताकतें जैसे शैतान जो हमारे ख्यालात और अमल पर असर अंदाज हो सकती हैं। यह एक पेचीदा ताफाउल है जो मजबूत तरीन अफराद को भी तबाही के रास्ते पर ले जा सकता है। वो लोग जो ज़ाती शैतानी ताकतों जैसे कम खुदएतमादी या नशे की लत का सामना कर रहे हैं, शैतान की सरगोशियों के ज़्यादा शिकार होते हैं। समाजी दबाव जैसे तौसीक की ज़रूरत या रद्द होने का खौफ भी ऐसी माहौल पैदा कर सकता है जहां मंफी ताकतें परवान चढ़ सकती हैं। और मॉडर्न जिंदगी की मांगों के साथ हम आहंग होने की कोशिश से जो थकान आती है वो हमें थकावट का शिकार बना सकती है और ज्यादा लालच का सामना करवा सकती है। मजीद बरा मजबूत सपोर्ट सिस्टम या रूहानी बुनियाद की कमी शैतान को हमारी जिंदगी में कदम जमाने के लिए आसान बना सकती है। और आखिरकार हमारा अपना ईगो और ख्वाहिशात हमें मंफी असरात के इशारों से अंधा कर सकती हैं जो हमें तबाही के रास्ते पर मजीद ले जाती हैं। तारीख में हमने ऐसे मिसालें देखी हैं कि कैसे लोग मंफी ताकतों की गुमराही का शिकार हो जाते हैं। जन्नत अदन में हज़रत आदम और हव्वा का वसवसा हो या अदब और हकीकी ज़िंदगी में एक वक्त के अजीम किरदारों का फसाद, ये कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी वक्त खुद। मजहबी किताबों जैसे कुरान और बाइबल में शैतान और उसके असरात के बारे में एतिहादात भरी हुई है। यहाँ तक कि नफ्सियाती मुताले भी ये दिखाते हैं कि लोग कितनी आसानी से बाहरी अफ़वाल से मुतासिर हो जाते हैं, अक्सर ये समझने के बिना। मिसाल के तौर पर स्टैनफोर्ड जेल तजर्बा ने यह साबित किया कि मामूली लोग कितनी जल्दी बुरे असरात का शिकार हो सकते हैं जब उन्हें मुनासिब हालात मिले। इसका एक सबसे नुमाया मिसाल अनवर अल-वालेकी की कहानी है, जो एक अमेरिकन मुसलमान था जो एक वादामंद तालिब इल्म और इस्लाम का मुखलिस पेरोक था, लेकिन आखिरकार वह अल-कायदा के सबसे मशहूर प्रचार करने वालों में से बन गया। उसकी कहानी ये एक ताकतवर याद दहानी है कि कैसे सबसे नेक नियति वाले अफराद भी शैतान की सरगोशियों का शिकार हो सकते हैं। ये एक एहतियाती कहानी है जो रूहानी आगाही और लालच के मुकाबले में लचक की अहमियत को उजागर करती है। एक और मिसाल मलाला यूसुफज़ई की कहानी है, जो तालिबान के हाथों लड़कियों की तालीम के हक में अपनी वकालत के लिए निशाना बनी। इसका हौसला और अत्यंत मुश्किलात का मुकाबला एक रोशन मिसाल है कि कैसे मंफी ताकतों के असरात से बचा जा सकता है। मलाला यूसुफज़ई की जिंदगी का एक अहम लम्हा वो था जब उसने तालिबान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का फैसला किया, हालांकि उन्होंने उसे खामोश करने की कोशिश की थी। ये एक लम्हा था जो दोनों तरफ जा सकता था। वह खामोश रहने और मजीद खतरे से बचने का इख्तियार कर सकती थी, या वह खड़ा हो सकती थी और जो वह यकीन रखती थी उसके लिए लड़ सकती थी। खुशकिस्मती से उसने दूसरा ऑप्शन चुना और उसकी बहादुरी ने दुनिया भर में बेशुमार लोगों को मुतासिर किया। ऐसी कहानियां हमें मंफी ताकतों के खिलाफ खड़ा होने की अहमियत याद रखती हैं और ये कि एक शख्स का दुनिया पर क्या असर हो सकता है। आखिर में ये वाज़ेह है कि मंफी ताकतों के असर में आना एक पेचीदा अमल है जिसमें जाती, समाजी और रूहानी अफ़वाल का मजमुआ शामिल होता है। इन अफ़वाल से आगाही होकर हम अपने आप को शैतान की सरगोशियों से बेहतर तौर पर बचा सकते हैं और रास्तबाजी के रास्ते पर रह सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया और बड़े मेहरबानी नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात शेयर करें। अगर आप इस मौज़ू पर मजीद जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो देखें जिसमें लालच की नफ्सियात पर बात की गई है।